ठीक है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जिसमें हम लोग देखो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है। ठीक है, आइसो का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है इक्वल, और मेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रोजेक्शन टू अ रिड्यूस मेजर। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे कि आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है ना व्यू से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा क्या रिड्यूस मेजर। ठीक है, प्रोजेक्शन छोटा दिखता है, व्यू बड़ा दिखता है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने बताया था एक फॉर्मूला यूज करेंगे अभी कि जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है वो 0.815 इंटू ट्रू लेंथ होता है। ठीक है, इसके बाद देखो कह रहा है कि एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच द 3 dimensions of a solid are not only shown in the one view but also their dimension can be scaled from this drawing। सबसे बड़ा खूबसूरती इस बात का है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट में सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है, सिर्फ दिखाया ही नहीं जाता, सारा डायमेंशन भी उसके पार्टिकुलर जो डायमेंशन होते हैं वो दिखा सकते हैं। किसमें? आइसोमेट्रिक में। ऑर्थोग्राफिक में ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो एडवांटेज इस आइसोमेट्रिक का है कि ये 3D फिगर होता है, और 3D फिगर के साथ साथ इसमें सारा डायमेंशन हम उस पिक्टोरियल व्यू में ही दिखा पाते हैं, बट ऑर्थोग्राफिक में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको डिफरेंस पूछता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक पिक्टोरियल व्यू में सारा डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक व्यू में सारा डायमेंशन को दिखाना मुमकिन नहीं है। क्लियर? उसके बाद हाँ, प्रोजेक्शन टू रिड्यूस मेजर का मतलब वही होता है कि जो हमारा व्यू जो होता है, अभी बताए थे कि जो व्यू होता है ना हमारा बड़ा होता है, और हमको जो प्रोजेक्शन होता है वो छोटा होता है। जैसे वो छोटू है, प्रोजेक्शन है, उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे वो हमारा व्यू हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में आएंगे। मतलब आपको क्या है ना कि जो डायग्राम जो आपको जो दिया गया है ना फिगर, उसको आपको छोटा करके दिखाना है। रिड्यूस मेजर मतलब जैसे आपको ड्राइंग करने के लिए बोलेगा ना कि आप बताओ 60 mm जो है ना 60 mm साइड का आप स्क्वायर बनाइए। अगर 60 mm का बनाना है, अब बोल दिया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो इसको हम लोग 60 गुना अप्रोक्सीमेट 8.85 को 80% हम करते हैं, ये क्या हो जाएगा 48। यानी प्रोजेक्शन में जो स्क्वायर रिप्रेजेंट करेंगे वो साइड कितना होगा, रिड्यूस हुआ कि नहीं? क्लियर है? ये साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मगर आइसोमेट्रिक व्यू बोलता तो हम क्या लेते? क्लियर है? उसके बाद उसी चीज को लिखा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच द 3 dimensions ऑफ द सॉलिड आर नॉट ओनली शोन इन वन व्यू बट देयर एक्चुअल साइज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट। ठीक है, व्यू में जो दिया, अभी जो ऑर्थोग्राफिक में बना रहे थे तो उसका एक्चुअल साइज दे रखा था, और उसी से हम लोग क्या कर रहे थे, उसको ले रहे थे। इसके बाद कहता था 3 एक्सिस AL ADH मीटिंग एट अ पॉइंट एंड मेकिंग 120 डिग्री एंगल विथ ईच अदर एंड टर्म एट आइसोमेट्रिक एक्सिस। देखिए, हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमको 2-3 एक प्लेन भी चाहिए, क्योंकि टोटल का टोटल एक फिगर में बनाना है, एक ही डायग्राम में बनाना है, तो आइसोमेट्रिक एक्सिस हमारा होता है। यहाँ पे इसी चीज के बारे में बोला है कि ये जो हमारा है ये और ये जो हमारा आइसोमेट्रिक एक्सिस है। क्वेश्चन खूब पूछता है कि जो आइसोमेट्रिक जो एक्सिस होते हैं इंक्लाइंड होते हैं। इसी में 2022 वाले में पूछा हुआ है कि जो आइसोमेट्रिक एक्सिस होता है वो कितना डिग्री इंक्लाइंड होता है। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस कितना डिग्री इंक्लाइंड होता है? 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा है ये एक आइसोमेट्रिक प्लेन हुआ, ये दूसरा आइसोमेट्रिक प्लेन हुआ, और ये कितना हुआ? तीसरा आइसोमेट्रिक प्लेन हुआ। तो यहाँ पे देखिए CB CD CG ये हमारा आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया। उसके बाद आइसोमेट्रिक लाइन क्या है? AB, A और B सब के सब क्या है? ये देखिए, ये जो हमारा है ये
ये और ये सबके सब क्या है, आइसोमेट्रिक लाइन है। क्या है, आइसोमेट्रिक लाइन है। ब्लू वाला क्या था हमारा, आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक एक्सिस है, और ग्रीन वाला आइसोमेट्रिक लाइन है। आइसोमेट्रिक लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। आइसोमेट्रिक लाइन क्या है, ये इसके पैरेलल है कि नहीं, 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 है कि नहीं। तो सारे के सारे आइसोमेट्रिक लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। नहीं, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल कैसे हो, ये लाइन इसके पैरेलल है नहीं। तो आइसोमेट्रिक लाइंस पैरेलल होते हैं, एक्सिस नहीं होते हैं। एक्सिस इंक्लाइंड होते हैं कितना, 120 डिग्री। उसके बाद ये जो आइसोमेट्रिक प्लेन है, अब देखो आइसोमेट्रिक प्लेन के लिए बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्लेन। ये रेड जो दिख रहा है वो क्या है, ये सब के सब क्या है, आइसोमेट्रिक प्लेन है। और हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए आइसोमेट्रिक प्लेन की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। और अब आते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, इतना किसी को दिक्कत है तो बोलो। नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक है, BDAC। देखो BD कौन है, B और D। मान ले ये वाला लाइन, ये हमारा नॉन आइसोमेट्रिक, इसका कोई मतलब नहीं। नॉन आइसोमेट्रिक लाइन का मतलब ही नहीं है ये लाइन या ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या है, आपसे पूछ देगा कि ड्रॉ द, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में आया हो, 2022 में आया हुआ है, पूछेगा कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ कितना, लाइन 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर का लाइन अगर लेना है, उसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं, देखिए पहले हम कोई सा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, बात नहीं, कोई सा भी पॉइंट लेते हैं और कोई सा भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक जो है एक्चुअल कितना बोला, 10 सेंटीमीटर, और उसको हम लोग लेते हैं 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। क्या लेते हैं, ट्रू लेंथ, जितना स्केल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। उसके बाद उसी ए को सेंटर मान के एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। कितना एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। इतना काम करने के बाद अब देखिए क्या करते हैं, अगर ये 10 है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है, अगर इसका हमको स्केल बनाना है तो क्या करते हैं, पहले इसको हम 10 डिवीजन में बांट सकते हैं, बांटना पड़ेगा। ठीक है, कितना डिवीजन में, 10 डिवीजन में। और 10 डिवीजन में बांटने के लिए आपको तो पता है, या तो आप स्केल पे 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए, या 2 सेंटीमीटर का 5 पार्ट में बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो AC है इसको कितना पार्ट में बांटेंगे, 5 पार्ट में, 10 पार्ट में। ये जरूरी नहीं कि 10 है तो 10 पार्ट में बांटेंगे, अगर 20 दे देगा तो 20 पार्ट में बांटेंगे, नहीं। तो हम 5 पार्ट में बांट लेते हैं, मिनिमम 5 पार्ट में बांटेंगे। तो देखिए 5, 2-2 सेंटीमीटर का होगा, 2-2 सेंटीमीटर का होगा तो 1 0 1 2 और 3, कोई दिक्कत। इसके बाद यहां ध्यान देना होता है, ये 1 है ना, ये 1 है, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये लास्ट वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, और इसी के पैरेलल 90 डिग्री के पैरेलल, इसी के पैरेलल 3 पे जाके, ये 4 है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 4 पे हम परपेंडिकुलर डाल दिए, उसके बाद 3 पे जाके डायरेक्ट लाइन खींच देंगे पैरेलल, उसी तरह से 2 पे, उसी तरह से 1 पे, और उसी तरह से कितना, 0 पे। तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा हमारा। ये लाइन तिरछा देखने में लग रहा है, मगर ये आना चाहिए, सबको आना चाहिए ड्रॉ, क्योंकि एग्जाम में पूछने लगा है। पहले ऐसा नहीं, अब क्या है कि हम लोग जब एग्जाम में पूछता था ना कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो पहले ये स्केल बनवाते थे। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में गलती हुआ है तो एक आध नंबर इस पे भी बूस्टअप कर देगा कि अच्छा इतना तो लड़का को पता है ना कि प्रोजेक्शन में स्केल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए
करा है कि जो आइसोमेट्रिक जो है ड्राइंग या आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है वो किस में लेते हैं? आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं किस में करते हैं? ट्रू लेंथ में करते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर होगा तो क्या लेंगे? रिड्यूस लेंथ। डिफिनीशन में बताया ना, रिड्यूस लेंथ और कौन सा लेंथ? आइसोमेट्रिक लेंथ। उसके बाद हमने बताया कि टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एक होता है आइसोमेट्रिक व्यू और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू में बोला है कि ड्रॉ बाय यूजिंग ट्रू स्केल। ट्रू स्केल अभी बताए थे कि 60 दिया है तो 60 लेंगे, और अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो ड्राइंग बाय यूजिंग आइसोमेट्रिक स्केल 0.80% अप्रॉक्सीमेट हम मानते हैं उसको, क्या 80%, तो रिड्यूस डायमेंशन। अब आप लोग देख के बताइए कि या इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो उसमें कौन सा लेंथ लेते हैं और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसमें कौन सा लेंथ लेते हैं, कौन सा व्यू बड़ा होता है, कौन सा व्यू छोटा होता है। ये भी आपसे आप पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। 5 लाइन दम दबा के लिख देना है, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू बड़ा होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? छोटा होता है। आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रू लेंथ लेते हैं, आइसोमेट्रिक रिड्यूस लेते हैं। नहीं, रिड्यूस वाला अगला चला जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रू लेंथ लेते हैं और इसमें क्या लेते हैं? आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं। ये जो हमारा होता है ट्रू डायमेंशन होता है, ये हमारा रिड्यूस डायमेंशन होता है। और उसके बाद देखो फिगर बना दीजिए स्क्वायर का कि बड़ा है और एगो छोटा है, खूब नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले का ट्रेंड अलग था, अब का ट्रेंड अलग आ गया है, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि रहने देते हैं इस वाले के बाद यही चीज अभी बताए हैं कि जो पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ के जाना, उसके बाद एग्जाम दे के आना तो पता चलेगा कि क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। हम इतना ही पढ़ाएंगे जो वहाँ दम सेट हो जाए, ठीक है। देखिए डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। 2022 के या 21 के क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आइसोमेट्रिक जब ऑर्थोग्राफी का स्टार्ट किया उसमें, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है कि आइसोमेट्रिक व्यू में क्या लेते हैं? एक्चुअल स्केल। यहाँ क्या लिए? When lines are drawn parallel to isometric axis, true length are laid off। ट्रू लेंथ लेते हैं, अंग्रेजी है हाई फाई वाला, ठीक है। यहाँ पे है कि when lines are parallel to an isometric axis, the length और fourth thread of 0.81 टाइम ऑफ एक्चुअल। सारा अंग्रेजी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको लिखना है क्या? रिड्यूस डायमेंशन, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेना है कि अगर स्क्वायर का साइड अगर 20 है तो हम ड्रा करेंगे इसमें आइसोमेट्रिक व्यू में 20 और इसमें क्या 20 और इसमें क्या 16। उसके बाद देखो ये हमारा 2D आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, ये क्या है हमारा आइसोमेट्रिक, और ये हमारा क्या है, तीनों में अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है। एक साथ ऐसा कलेक्शन होना चाहिए कि हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू ये क्या है 2D, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3D, ये भी क्या मगर खास बात ये बड़ा आई समस्या है। थैंक यू।